राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप लोगों को पता है कि पावन कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। वैसे तो सभी मास भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत प्रिय हैं, लेकिन अगर मैं कार्तिक मास की बात करूं तो ये भगवान श्री कृष्ण जी को इसलिए भी ज़्यादा प्रिय है क्योंकि कार्तिक मास की रचना हमारी श्रीमती राधा रानी ने करी है। तो राधा रानी की जो प्रिय चीज़ होगी और हमारे कृष्ण जी उसको प्रिय ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कार्तिक मास में स्नान, कार्तिक मास में दान, कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी बड़ा विशेष महत्व है। देखो, वैसे तो पूरे साल भर में तुलसी पूजा आपको करनी चाहिए, तुलसी पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आप कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा करते हो ना, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा करना, तुलसी दान करना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी का श्रृंगार करना, इन सब की बहुत बहुत ज़्यादा महत्वता बताई गई। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक के महीने में तुलसी का विभिन्न विभिन्न प्रकार से उपयोग होता है, पूजा में, स्नान में, तिलक इत्यादि में। तो सबसे पहले सुबह सुबह तुलसी स्नान से बोलते हैं। आपको एक दिन अगर आप तुलसी से स्नान करते हो तो आपको संपूर्ण पूरे महीने कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। सोचिए तुलसी स्नान की कितनी महिमा है। अब बोला ऐसा जाता है कि तुलसी के पत्ते को पानी में डालकर आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन भाई तुलसी है वो देव वृक्ष है। अगर हम तुलसी को पानी में डालते हैं फिर उससे स्नान करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो तुलसी है वो पत्ता नाली में चले जाए और उसका फिर दुरुपयोग हो, नाली में कीचड़ में बहेगा तो हमें पुण्य की जगह पाप की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में हम कर सकते हैं कि तुलसी के पत्ते को, एक दो पत्ते आप ले लीजिए और उसको बहुत ही महीन कपड़े में, जैसे जिसे पट्टी करते हैं ना, उस कपड़े में बांधकर, बहुत महीन कपड़े में बांधकर उसकी एक पोटली टाइप की बना लीजिए और उसी से पूरा घर स्नान कर लीजिए। जैसे कि मैंने एक पोटली तुलसी के 4-5 पत्तों की बना ली और जब मैं नहाने के लिए गई तो मैंने वो पोटली अपनी तुलसी के पानी में डाल दी, मतलब एक बाल्टी पानी में वो पोटली डाल दी, स्नान कर लिया। उसके बाद वो पोटली निकाल कर बाहर रख दी। फिर अगर मेरे हस्बैंड स्नान करने के लिए गए तो मैंने अपने हस्बैंड के स्नान में वो पोटली डाल दी और उसके बाद उन्होंने भी स्नान कर लिया, फिर उन्होंने भी बाहर निकाल दी। फिर मेरे ससुर जी स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने भी वो पोटली डाल दी। इससे हम तुलसी के पत्तों का दुरुपयोग भी नहीं करेंगे और हमें तुलसी स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तुलसी जो होती है वो 11 दिन तक बासी नहीं होती है, तो 11 दिन तक हम सेम पोटली का उपयोग कर सकते हैं। 11वें दिन हम पोटली को खोलकर उसके जो पत्ते होते हैं वो किसी भी गमले में डाल सकते हैं और उसमें दोबारा दूसरे पत्ते डाल सकते हैं। तो ये तुलसी स्नान है जिसकी कार्तिक के महीने में बड़ी विशेष महत्वता होती है। दूसरा होता है तुलसी पे जल समर्पित करना। सुबह सुबह जब आप कार्तिक स्नान करते हो तो पूजा करने से पहले ही आपको तुलसी मैया पर 1 लोटा जल समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले जाओ आप तुलसी के पास, 1 लोटा तुलसी में जल समर्पित करो, एक चुटकी उसमें दूध भी डाल दीजिए, केवल 1 बूंद दूध डालिएगा, ज़्यादा दूध नहीं डालते, जड़ें खराब हो जाती हैं। 1 बूंद दूध डालिएगा, संकल्प लीजिए, उससे पहले दिया जला दीजिएगा, फिर संकल्प लीजिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, ठीक है ना। फिर आप बोलिए कि मैं विष्णु प्रिय तुलसी पे आज जल चढ़ा रही हूँ, जल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। जल चढ़ाने के बाद आप लोग ना तुलसी की जो मिट्टी होती है, जड़ की जो मिट्टी होती है, उससे मस्तक पर तिलक अवश्य कीजिएगा। याद रखिएगा पूजा करने से पहले, क्योंकि सुबह की जब आपने स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल की पूजा करने से पहले अगर आप तुलसी पर जल चढ़ा रहे हो तो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि तब तो तारे ही होंगे और तारों की छाँव में ना दीप प्रज्वलित करने का, दीप दान करने का अपना अलग ही पुण्य होता है। तो अगर लेकिन घर की पूजा कर दी, लड्डू गोपाल की पूजा कर दी, उसके बाद ना सूरज निकल आता है, ठीक है ना, और फिर दीपदान नहीं किया जाता। लेकिन तुलसी पे वो दीपदान की श्रेणी में नहीं आएगा, दीपक जला दीजिए, वो दीपक जलाने की श्रेणी में आएगा। सूरज निकलने के बाद जो आप दीपक जला रहे हो वो दीपदान की श्रेणी में नहीं आएगा, सिंपली पूजा अर्चना वंदना करने के लिए जो दीपक जला रहे हो उसकी श्रेणी में आएगी। अच्छा, कार्तिक के महीने में तुलसी पे नित्य जल चढ़ाना, द्वादशी, अमावस्या और संडे को छोड़कर, ये 3 दिन है, द्वादशी, अमावस्या, संडे को। एकादशी पे तो जल चढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। बड़े सारे लोग कहते हैं एकादशी पे जल नहीं चढ़ाया जाता, ऐसा शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग एकादशी पे जल चढ़ाते हैं, तो एकादशी पे जल चढ़ाइएगा। उसके बाद अमावस्या पे मत चढ़ाइएगा, हाँ, संडे को मत चढ़ाइएगा, द्वादशी वाले दिन मत चढ़ाइएगा, जल चढ़ाइएगा।
तिलक एवरीडे प्रज्वलित करना है। एकादशी हो, द्वादशी हो, अमावस्या हो, रोज शाम को तुलसी पर हमेशा तिल के तेल का दीपक जलता है। तुलसी पे हमेशा लंबी बत्ती का दीपक चलता है, तो लंबी बत्ती का दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। तुलसी की जड़ की मिट्टी, जिसको हरी चंदन के नाम से संबोधित किया जाता है, उसको मस्तक पर एवरीडे लगाइएगा। चाहे एकादशी हो, चाहे पूर्णमासी हो, चाहे अमावस्या हो, एवरीडे लगाइएगा। तुलसी सेवन का भी बड़ा विशेष महत्व है। अब तुलसी सेवन किसे कहते हैं? जिस तुलसी की आप पूजा कर रहे हो उसको छोड़ के, देखो उससे तो सेवन नहीं करोगे, लेकिन अनादर जो तुलसी है, कोई और तुलसी आपके घर पे है, तो उनका पत्ता एवरीडे, पहले तो आप उनसे परमिशन लेके तुलसी मैया से पत्ता तोड़ लीजिए। रोज जल के साथ पत्ता खाने से तुलसी माता का जो दल होता है उसको दल बोला जाता है, लेकिन दल कहूँगी तो आपको शायद समझ में ना आए, इसलिए मैंने पत्ता आपको कह के संबोधित किया। उनका पत्ता खाने से कार्तिक के महीने में आपके अंदर समाहित सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। उसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तो इस प्रकार से आपने तुलसी पे कर लिया। अब उसके साथ साथ तुलसी की दान की बहुत बड़ी महिमा बताइए। आप चाहो तो कार्तिक की जो प्रमुख तिथियां हैं, जैसे कि एकादशी हो गई 2, पूर्णमासी होगी कार्तिक मास की पूर्णिमा, ठीक है ना, या फिर रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक पूर्णमासी तक का जो समय होता है, वो जो प्रमुख तिथियां हैं, अमावस्या, उस पर तुलसी दान कर सकती हैं। अगर सक्षम है तो एवरीडे भी तुलसी दान कर सकती है। इस समय पर तुलसी की माला दान करने की भी बहुत महिमा है। हमारे पास ना एक ऑर्डर आया जिसमें एक महिला ने 31 तुलसी की जप माला और 31 माला झोली मंगाई है। अब 31 माला क्यों? 31 माला इसलिए मंगाई हैं, वो कार्तिक के महीने में 31 माला दान करेंगी विद माला झोली। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो भी लोग कार्तिक के महीने में जप करते हैं तुलसी पर, तुलसी माला से, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो तुलसी जितनी ज़्यादा दान कर सकते हो दान करो। तुलसी का तिलक अवश्य करो। जो तुलसी सूख जाती है ना, उस तुलसी को घिसकर उसका तिलक भी मस्तक पे किया जाता है। जो कोई सूखी तुलसी आपके पास मिले उसको घिस लीजिए, अब उसका तिलक अपने मस्तक पर अवश्य कीजिए। उसको भी तुलसी तिलक के नाम से संबोधित किया जाता है। अच्छा, तुलसी का दीपक जलाने की तो बहुत बड़ी महिमा है। घर में कोई भी सूखी तुलसी रखी हो तो उनको लकड़ी थोड़ी सी तोड़ लीजिए, उसमें आपको रुई लपेट लेनी है। ये वाला तिलक, ये वाला जो दीपक है ना, ये अमावस्या पे नहीं जलाना, द्वादशी और संडे को नहीं जलाना। बाकी आप ये वाला दीपक अगर एकादशी, पूर्णमासी या फिर वो जो रमा एकादशी से पूर्णमासी तक के जो 5 दिन होते हैं ना, उस पे जलाते हो, फिर तो इसके बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रताप फलों की प्राप्ति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दीपक होता है। तुलसी की परिक्रमा करने का बड़ा विशेष महत्व है। तुलसी की 4 परिक्रमा करी जाती है। आप कम से कम कार्तिक के महीने में 11 परिक्रमा अवश्य और अवश्य करें। तुलसी दान करें, तुलसी सेवन करें। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? संतान प्राप्ति कब होगी? शादी की संभावना कब है? आपके बच्चे को किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए? आपको किस चीज़ का बिजनेस सूट करने वाला है? ये सभी जानकारी, घर बनने का योग कब है, विदेश जाने की संभावना कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।